Hello guys, this is your one and only person PR Harding, and today simple present tense. So now your wait is end. Okay, so first lesson English. So now we are starting to simple present tense. इस इंग्लिश में मैं ज़्यादातर आपको स्पोकन इंग्लिश रिलेटिव वीडियो ही बनाऊंगा, और इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत ही स्पेशल है. ओके, सो आपको भी ये लर्न करना चाहिए. ज़्यादातर सब बच्चों को आता ही है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस. व्हाट इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस? आई गिव यू सम एग्जांपल लाइक आई वेक अप अर्ली एवरी डे. इट मीन्स मैं हर रोज़ जल्दी उठता हूँ. देन मैं रोज़ जल्दी उठता हूँ. मैं रोज़ यह काम करता हूँ. ओके, मैं अपना होमवर्क करता हूँ. मैं आपको पढ़ाता हूँ. ओके, ये सब है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो इसका फॉर्मूला मैं एक बता देता हूँ जो आपके लिए शायद यूज़फुल हो सकता है, बट इसकी आप प्रैक्टिस करोगे तो इसकी मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत पड़ेगी. सो फॉर्मूला इज़ आवर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड्स. ओके, आई गिव यू वन एग्जाम्पल. अब आप ये मत कहना कि आपने तो पढ़ाया नहीं और डायरेक्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं. सो डोंट वरी, मैं एग्जाम्पल से मैं भले ही सीधा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पर आपको वह फिर भी आ जाएगा. डोंट वरी, इसको पढ़ाने का कोई भी ज़रूर नहीं है. विदाउट फॉर्मूला भी आप इसको कर सकते हैं इजीली. ओके, सो एक एग्जाम्पल देता हूँ. मैं हर रोज़ जल्दी उठता हूँ. सो सब्जेक्ट आई, वर्ब हमारे क्या है? उठता हूँ. गेट अप की जगह आप वेकअप लिख सकते हैं. सो गेट अप और वेकअप. देन आवर ऑब्जेक्ट इज अर्ली एंड अदर वर्ड्स एवरी डे. सो आई गेट अप अर्ली एवरी डे. ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, ऐसे आप बहुत सेंटेंस बना सकते हैं. लाइक आई ट्राई टू मेक बाइसिकल. मैं एक साइकिल बनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ. ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया. और आपको ये इसके बारे में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज़ ये एक बार में नहीं आ जाएगा. ओके, सो अब ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस. सो अब नेगेटिव के बारे में जानते हैं कुछ. नेगेटिव सेंटेंस. सो ज़्यादा फर्क नहीं है. इसके अभी मैं फॉर्मूला दे देता हूँ. फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस डोंट इज इक्वल टू डू प्लस नॉट इज इक्वल टू आवर डोंट. ओके, और डजंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड्स. ओके, सो मैं बता देता हूँ कि डू और डज कब यूज़ होता है. डज मतलब समझ गए ना आप. डज प्लस नॉट इज इक्वल टू डज नॉट. सो मैं बता देता हूँ कि आपको डू और डज कब यूज़ करना है. सो यूज़, डोंट वरी, मैं पास में ये भी सिखा दूंगा कि मैंने ऑफ क्यों यूज़ किया.
धीरे धीरे हम फ्यूचर में सब कुछ सीखेंगे कि ऑफ और मैनी स्ट्रक्चर्स है यहाँ। सो मैं आपको बाद में सब कुछ सिखा दूँगा। अभी हम इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस पर फोकस करते हैं। ओके, सो when will you use your do or does in your tense? When we have a sentence of a subject like I, we, you, they, so you should use do or don't. If you have a negative, you should use don't, and positive so also do. Then he, she, it, and name. If you have a subject like this, he, she, it, name, so you should use does and doesn't. Okay, so I remember you again. I, we, you, they के साथ I, we, you, they के साथ do आता है और he, she, it, name के साथ does आता है। ओके, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में खास रखनी पड़ती है कि एस और ईएस जो हमारे प्रत्यय होते हैं वो कहाँ लगते हैं। मैं बता देता हूँ, लाइक ही, शी, इट और थर्ड पर्सन, ये कंडीशन होती है ना हमारी एक सेंटेंस में, तो हम, और हाँ एक और कंडीशन, एक ये कंडीशन एस और ईएस के लिए ही, सी, इट और थर्ड पर्सन होती है। एंड सेकंड कंडीशन, हमारा सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें खास बात ध्यान रखनी पड़ती है कि यहाँ पॉजिटिव में ये सब सब्जेक्ट होने चाहिए, तो हम एस के ईएस प्रत्यय लगा सकते हैं। और यहाँ थोड़ी तकलीफ होगी बिकॉज नेगेटिव का है, पर इसमें हमें सिर्फ नेवर इट मीन्स कभी भी नहीं, नेवर वाले सेंटेंस होते हैं, इसमें हमें एस और ईएस प्रत्यय लगाना है। बाकी के कोई भी सेंटेंस में नहीं, जिसमें हमारा नेवर बनता हो उसी सेंटेंस में। ओके, सो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम 5वें माले में रहते हैं। ओके, हम 5वें माले में रहते हैं, तो इसका हम क्या बना सकते हैं, हम यानी कि वी, आवर फॉर्मूला, सब्जेक्ट, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। सो वी देन लाइव ऑन द 5th फ्लोर। ओके, सो ये मैंने अपने फॉर्मूला के मुताबिक ही बनाया है। ओके, सो आपको पहले फॉर्मूला देखना पड़ेगा, बाद में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। ओके, सो मैं एक ये नेवर वाला एग्जांपल दे देता हूँ, इसलिए आपको समझ आ जाए। आई टोल्ड अबाउट नेवर, लाइक मेरे पापा को कभी भी टाइम मिलता नहीं है। सो मेरे पापा को, दिस इज़ आवर सब्जेक्ट, माय फादर कभी भी नहीं, मैंने क्या बोला, मेरे फादर को कभी भी टाइम मिलता नहीं है। कभी भी नहीं का इंग्लिश होता है नेवर। माय फादर नेवर गेट्स टाइम। देखो अब यहाँ मेरा एस लगा। सो आपको इस बात में ध्यान रखें, सिंपल प्रेजेंट है बहुत इजी, बट ज़्यादातर लोग इसमें ही धोखा खा जाता है। ओके, सो आपको ऐसे सेंटेंस में ज़्यादा तकलीफ पड़ेगी। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन वाले, इट मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये हम कैसे बनाएं, तो इसका भी मैं फॉर्मूला दे देता हूँ। फॉर्मूला
So our WH family plus do or does plus if you have a negative sentence, use not plus subject plus verb plus object, then other words and question mark. ओके, सो आप देर से क्यों उठते हो? सो इसका मैं इंट्रोगेटिव इंग्लिश में बनाता हूँ. सो वाई, सब्जेक्ट हमारा यू है, यू के साथ क्या लगता है? डू. सो वाई डू यू गेट अप लेट? सो वाई डू यू गेट अप लेट? मैंने इस फॉर्मूला को देख कर ही सब कुछ बना है. ओके, सो या एक हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ फेयर, इसके बारे में तो आपने ज़रूर सुना ही होगा. सो इसका थोड़ा ही डिफरेंस है. सो इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर WH फैमिली, देन ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट फर्स्ट आ जाता है. देन एज इट इज़ डू does plus our subject, then verb plus object plus other word. Okay, so how many, how fair के ये सब होते हैं तब उसके बारे में. ओके, सो इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ. लाइक राकेश कितने पैसे कमाता है? राकेश कितने पैसे कमाता है? सो आवर WH हाउ मैनी. अब इसमें मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? वो क्या कमाता है? पैसा कमाता है. पैसा हमारा ऑब्जेक्ट है. जब भी हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना हो ना, तब उससे क्वेश्चन करो कि क्या. लाइक उसे बाइक चाहिए, तो उसे क्या चाहिए? तो आंसर होगा बाइक, तो बाइक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. तो ऐसे ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं. ये इजी ट्रिक है, आप ऐसे ढूंढो तो बेहतर रहेगा आपके लिए. सो हाउ मैनी मनी, हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैंने बताया था राकेश नेम है. डज, सो हाउ मैनी डज, देन आवर सब्जेक्ट राकेश on. ओके, एंड क्वेश्चन मार्क. सो एक और ख़ास बात ध्यान रखना, जब भी हमें कोई नेम दिया गया हो ना, तब हमें उसका फर्स्ट हो ये होता है ना, उसको कैपिटल लिखना पड़ता है. सो इसका आप खास ध्यान रखना, बिकॉज एग्ज़ाम में इसके भी मार्क्स कट कर लेते हैं. ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना. सिंपल प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट में आपको सिंपल पास्ट टेंस के बारे में वीडियो बना के दिखाऊंगा. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दो प्लीज़. ओके, सो बाय.